ये कहानी आधारित है 2018 में घटी एक डरावनी घटना पर। दिल्ली के करोल बाग इलाके में एक लड़का रहता था जिसका नाम था कमल। कमल एक पिज्जा डिलीवरी का काम करता था, जो बहुत ही मेहनती और अपने काम के प्रति पूरा ईमानदार था। बात 31 दिसंबर 2018 यानी न्यू ईयर ईव की है। न्यू ईयर होने की वजह से सुबह से ही पिज्जास के काफी ऑर्डर आ रहे थे। उस दिन कमल की शिफ्ट शाम के 6 बजे से रात के 2 बजे तक की थी। करीब 11:45 पर स्टोर में एक फोन आया। हाय मैक्स पिज्जा, हाँ एक ऑर्डर लिख लीजिए। 2 लार्ज फार्म हाउस, 2 लार्ज फ्रेंच फ्राइज और एक कोल्ड ड्रिंक प्लीज। हाँ एड्रेस लिखिए, 303 बी, ब्लॉक डी, ग्रीन अफेयर सोसाइटी, करोल बाग। थैंक यू। यह डिलीवरी कमल के हिस्से आई। कमल जो कि शाम के 6 बजे से काम कर रहा है और अब काफी थक चुका है, लेकिन उसके चेहरे को देखने से वो थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। वो पूरी गर्मजोशी के साथ रात के तकरीबन 11:53 पे पास में ही स्थित ग्रीन अफेयर सोसाइटी में डिलीवरी देने के लिए निकल पड़ा। उस रात दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा। कमल अपनी जैकेट की जिप को लगाने के बाद हाथों में ग्लव्स पहनता है और सोसाइटी के लिए निकल जाता है। करीब 5 मिनट के बाद ही वो ग्रीन अफेयर सोसाइटी पहुंच गया। तभी पीछे से गार्ड की आवाज आई। कहां जाना है? ये डी ब्लॉक किस तरफ पड़ेगा अंकल? कमल ने पूछा। गार्ड ने दाहिने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस तरफ। और सुनो, जरा ध्यान से जाना। गार्ड के बोलने का तरीका कमल को कुछ अजीब सा लगा। ध्यान से जाना? ये बात सोचते सोचते वो डी ब्लॉक के नीचे पहुंच गया। उसने बाइक से पिज्जा निकाला और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, न्यू ईयर ईव होने के बावजूद भी डी ब्लॉक में इतना सन्नाटा क्यों है? वहां पहुंचकर उसने लिफ्ट का बटन दबाया और तीसरी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करने लगा। लिफ्ट अपनी धीमी गति से ऊपर की ओर बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। ये देखकर कमल घबरा सा गया। पहले गार्ड की वो बात, फिर डी ब्लॉक का सन्नाटा और अब ये अंधेरा। इन छोटी छोटी बातों ने कमल का शरीर लगभग ठंडा सा कर दिया था। वो घबराते हुए अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर उस गुप्त अंधेरे में भटकने लगता है। कमल को यह बात बड़ी ही अजीब सी लगी कि जो बिल्डिंग बाहर से इतनी सुंदर है वो अंदर से इतनी पुरानी क्यों? इस मंजिल का मंजर काफी अटपटा था। दीवारों पर पपड़ी, सीलन और धूल इतनी कि मानो जैसे इस मंजिल पर कोई रहता ही ना हो। ये सब बातें उसके दिमाग को खाए जा रही थी। तभी अचानक कोने से एक धीमी आवाज आती है, यहाँ आओ हमारे पास आओ। ये सुनकर वो ना चाहते हुए भी उस ओर चलना शुरू हो गया। उसका शरीर सुन्न हो चुका था। धीमे कदमों से चल रहा कमल आवाजों की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसका फोन बजा और वो फोन की आवाज सुनकर वापस अपने होश में आया। उसने फोन उठाया। भैया कितना टाइम और लगेगा? कमल डरा सहमा हुआ बोलता है, आ गया मैडम, आपकी बिल्डिंग में ही हूं, बस आ गया। वो भागता हुआ लिफ्ट की ओर जाता है, लेकिन इस बार वो लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से नीचे उतरने का फैसला करता है। उसने लगभग 10 या 12 सीढ़ियां उतरी होगी और उतने में ही वो तीसरे माले पर पहुंच गया। उसने देखा कि गेट पर खड़ी महिला उसका इंतजार कर रही थी। क्या भैया, कहाँ रह गए थे और ऊपर कहाँ चले गए थे? कमल अभी भी सोच में पड़ा हुआ था कि अभी अचानक मेरे साथ ये सब क्या हुआ था। उसने पिज्जा पकड़ाया और वहां से निकल गया। 10 से 12 सीढ़ियां और मैं 7वीं मंजिल से तीसरी मंजिल पर कैसे आ गया?
अपने आप से बोलते बोलते वो सोसाइटी के गेट पर पहुंचा। उसने अपनी बाइक रोकी और गार्ड से बोला, अंकल, ये 7वीं मंजिल पर कोई रहता नहीं है क्या? ना कोई साफ सफाई और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। कमल ने सहमी आवाज में पूछा, 7वीं मंजिल? बेटा, यहाँ के सारे ब्लॉक बस 5 मंजिल के ही हैं, इसीलिए कहा था ध्यान से जाना, अंकल ने अपनी बेढंगी आवाज में कहा। ये सुनते ही कमल की रूह कांप गई। उसके दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो गई। डर का मंजर अपनी चरम पर था। आनन फानन में वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वापस पिज्जा स्टोर पहुंच जाता है। 31 दिसंबर 2018 की वो छोटी सी घटना आज भी कमल के जहन में एक भयानक काली रात की तरह बसी हुई है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।